हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आरडी समय बुक के चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज से यानी एक्सरसाइज 5.3 या हम कहें एक्सरसाइज 9.3 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिया था। अगर आपने मेरी वह वीडियोज नहीं देखी तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा हमने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग उसे भी कंप्लीटली कवर कर लिया है। आइए आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना है। बेसिकली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के लिए हमने यहाँ पर पहले से सॉल्यूशंस निकाल रखे हैं, ताकि कम से कम समय में हम इन सॉल्यूशंस को अधिक से अधिक चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ इस तरीके के, और हमें इन्हें सॉल्व करना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 10th टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि यहाँ पर यह एपी गिवन है और हमसे पूछा गया इसकी 10वीं टर्म। तो देखिए हम किस तरीके से निकालेंगे। पहली टर्म तो A1 है, और अगर हम यहाँ से D की बात करें तो D कैसे निकलेगा 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा। 10th टर्म हमसे पूछी गई है, यानी कि A + 9D हमारा 10th टर्म होगी, और इसमें वैल्यू कितनी आएगी 1 + 9 × 3, 9 3 = 27 + 1 28, यानी कि हमारी 10th टर्म कितनी बनेगी 28। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो देखिए √2 √3 3√2 5√2, तो A की वैल्यू तो √2 है, लेकिन वहीं अगर हम D की बात करें तो कितना हो जाएगा 3√2 में से √2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं 1 है। 3√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2√2। ये हो गया हमारा D, जो कि कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म हमारी होगी √2। 18th टर्म पूछी है, यानी कि A18 अगर हम निकालेंगे तो A + का 17D, A की जगह आएगा √2, और यहाँ पर देखिए 17 × 2 34 √2, और टोटल हमारा बन जाएगा 35 √2। इस तरीके से हमारी 18th टर्म निकलेगी। nth टर्म पूछी जा रही है, तो देखिए A दे रखा है, D भी दे रखा है। A कितना है इस केस में 13, D की बात करेंगे तो देखिए 8 - 3 करेंगे -13 करेंगे तो आएगा -5। देखिए 5 कम होती जा रही है। nth टर्म हमसे पूछा है। A + n - 1, और D की जगह कितना आएगा -5। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे -5n, और ये माइनस माइनस हो जाएगा देखिए प्लस। वैल्यू आएगी हमारी 18 - 5n। और जैसा कि हमने बात करी थी पिछली क्लासेस में कि nth टर्म यदि लीनियर फॉर्म में लिखी जाए तो उस केस में n के साथ का कोएफिशिएंट ही हमारा क्या बनता है d की वैल्यू बनती है, और साइन के साथ में। d यहाँ पर क्या बनेगा -5। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th टर्म हमसे पूछी है। पहली टर्म है 3/4, फिर है 5/4, फिर 7/4। अगर हम D की बात करें तो D कितना आएगा 2/4, यानी कि 1/2 यहाँ पर D की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि अगर हम इसमें 1/2 ऐड कर दे तो हमारा कितना वैल्यू आएगी 7/4 के बराबर ही वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए अगर हम इसे 9th टर्म निकालनी है तो A9 निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा A + का 8D। तो A कितना हमारा 3/4 प्लस का 8 × का 1/2। अब देखिए अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो इसे 2 रहने देते हैं और इसे 4 ही रहने देते हैं, ताकि हमें एलसीएम ना लेना पड़े। तो देखिए ये तो 14 नीचे 4 ही बनेगा, और 8 और 2 16 + 3 19, यानी कि 19/4 हमारा आंसर्स निकल कर आएगा। तो इस तरीके से हमारे इन टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हम आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिखा, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 248। इसके अलावा वो यह भी कह सकता है कि इज 248 बी और टर्म इन दिस गिवन सीक्वेंस, कि क्या 248 इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कोई टर्म हो भी सकती है नहीं। तो दोनों ही क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, तो तरीका इस केस में सेम ही रहेगा। देखिए nth टर्म हमारी है 248, A की वैल्यू 3, D की वैल्यू 5। जब 8 - 3 करेंगे तो अब हमारे पास में सारी वैल्यू दे ही रखी है। an बराबर का A + n - 1D। 248 इक्वल्स A की जगह A रखेंगे, n की जगह पर n, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, और D की जगह पे 5। 3 को यहाँ पर लेके जाएंगे 245 हो जाएगा, और 5 इसके अपॉन में आएगा, बराबर का n - 1। अब देखिए हमें इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का हमारे पास में 2 तरीके होते हैं, या तो हम इसे 5 से सीधे सीधे डिवाइड कर लें, या फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें। अब देखिए 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 2450। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर कितना बनेगा 490, और नीचे आएगा 10, तो ये वैल्यूज हमारी बन जाएगी 490। बेसिकली
हम कितने वैल्यू निकालेंगे 49 हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कभी भी किसी नंबर को, सपोज कर लीजिए कि इतना बड़ा नंबर है आपके पास में और आपको कहा जाए कि इसे 5 से डिवाइड करिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि 5 से डिवाइड ना करके इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो नीचे तो देखिए 10 बन जाएगा, अब ऊपर मल्टीप्लाई करना 2 से हमारे लिए आसान है। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बिल्कुल इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 × 2 18, 12 13 कैरी 1 10 11 कैरी 1 4 2 8 और एक 9 7 2 14। अब जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना बनेगा 14913.8। सो बेसिकली इस तरीके से हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो वही हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। या हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटी वैल्यू थी, 4 टाइम में चला जाता फिर 5 आ जाता। देखिए 49 बराबर आएगा n-1, सो हियर n विल बी 50। इसका मतलब यह हुआ कि 248 इस गिवन सीक्वेंस में 50वें नंबर की टर्म होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए 84 80 76 कहीं ना कहीं 0 भी आएगा, तो इसे हम किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि लिखा हुआ है 121 117 113। ठीक इसी तरीके का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी समझा था, जिसमें हमने बात करी थी कि an की वैल्यू लेस देन 0 मानेंगे और इसके बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो बेसिकली देखिए a कितना है 121, d अपने आप में माइनस में जा रहा है, तभी ये वैल्यू कहीं ना कहीं जाकर 0 से छोटी होगी। देखिए मान लीजिए कि इसमें वैल्यू आई, यहाँ पर आ जाती है प्लस का 1, फिर यहाँ पर वैल्यू आती है माइनस का 2। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि वह पहली नेगेटिव टर्म कौन सी इसमें बनेगी। सो हमें पॉजिटिव तो बतानी नहीं है, ना ही 0 बतानी है, हमें बतानी है इससे छोटी टर्म, इसलिए हमने लेस देन का सिंबल लगाया। अब इसका डिफरेंस की बात करें तो देखिए डिफरेंस 117 में से 121 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, तो d की वैल्यू होगी -4। सो an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 और d की जगह कितना लिखेंगे -4, लेस देन इक्वल्स टू 0, सॉरी लेस देन 0। अब यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो 121 माइनस का 4n माइनस माइनस प्लस का 4 इज लेस देन 0, ये बनेगा 125। तो 125 माइनस का 4n लेस देन 0, 4n को हम इधर ले जाते तो 125 इज 4n, और अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालते तो 125/4 और यहाँ से आएगा हमारा n। सो अगर हम यहाँ से n की वैल्यू की बात करें तो देखिए कितनी बार में जा रहा है, 3 टाइम्स में जा रहा है, 31। अगर हम देखें 31 पॉइंट कुछ जाएगा, यानी कि इस तरीके से ये बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहली जो नेगेटिव टर्म बनेगी वो 32th नंबर की टर्म यानी 32nd नंबर की टर्म जो होगी वो हमारी पहली नेगेटिव टर्म इस केस में होगी। सो इस तरीके से जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा 32, यानी कि 32nd नंबर की जो टर्म है वही हमारी नेगेटिव की टर्म बनेगी। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो देखिए डी की वैल्यू दे रखी है 121, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद में सॉल्व करा, एन की वैल्यू यहाँ से निकाली हमने 32। सो देयरफॉर जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो कौन सी होगी, हमारी 32nd नंबर की टर्म हो जाएगी। इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए कहता है जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा सेम वही लैंग्वेज बदल दी गई है कि क्या 68 इस टर्म एपी की यह टर्म होगी या नहीं, यानी कि इसे अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या 68 इसमें आएगा। अगर एन की वैल्यू सिंपल आ जाती है, इंटीजर्स की फॉर्म में, पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल यह इसकी टर्म होगी। लेकिन अगर यह फ्रैक्शन में आ गया तो नहीं होगी। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज पहला क्वेश्चन हम लेते हैं तो ए दे रखा 7 और यहाँ पर डी की वैल्यू हमारी आएगी यहाँ से 3 और nth टर्म है हमारी 68। तो देखिए 68 इक्वल 7 प्लस n-1 इंटू का 3। 7 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 61 आएगा, अपॉन में 3 कर देंगे तो n-1। अब अगर हम इसे डिवाइड करके देखें तो ये तो डिवाइड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 + 1 7 बनना है और 7 जो है यूनिट प्लेस की सारी डिजिट जोड़ने पर 3 से डिविजिबल ही नहीं है। इसका मतलब है कि 68 इस गिवन टर्म में नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बता देंगे। जैसे कि हम फ्रैक्शन में निकाल के देखा, सो n क्या है, नेचुरल नंबर नहीं आया है, इसका मतलब है कि 68 इस गिवन सीक्वेंस में नहीं आएगा। अब देखिए क्या 150 इस गिवन टर्म में आएगा, तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू है 11, d की वैल्यू है -3, an की वैल्यू है यहाँ पर माइनस का 150। सॉल्व करते हैं। देखिए an बराबर का a प्लस n-1 और d की जगह पर माइनस का 3। ध्यान रखिएगा साइन यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे। 11 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू बनेगी 161 और इसे जब हम -3 से डिवाइड करेंगे तो अगेन हम देख रहे हैं 6 + 1 7 + 8, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि यहाँ पर भी क्या बनेगा, फ्रैक्शन का केस आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस केस में भी हमारा जो आंसर है वह क्या बनेगा
कि यह अगेन इस गिवन सीक्वेंस की कोई भी टर्म नहीं होगी, यानी 150 इस गिवन सीक्वेंस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। सेम इसी क्वेश्चन को करने का ये दूसरा तरीका है, यानी कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा दिया जाए, हम नंबर ऑफ टर्म्स ही निकालेंगे। देखिए 7, 10, 13 और ऐसे करते हुए लास्ट हम 43 तक पहुंच गए और कहता है कि अब बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हम देखेंगे 7, 10, 13 इस तरीके से लास्ट तक हम 43 तक चले गए। तो ये हो गया हमारा nth टर्म, ये हमारा a, d हमने निकाल ही लिया। इसमें से d कैसे निकालेंगे, 10 - 7 इज 3। सो वैल्यू पुट करते हैं 43 बराबर का a प्लस n - 1 d है जो कि हमारा 3। 7 यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, देखिए 3 और 7 माइनस 36 बचेगा, डिवाइड कर देंगे 3 से, बराबर का n - 1 12 आएगा। यानी कि 13th नंबर की टर्म जो है वो 43 होगी, यानी कि टोटल इसमें कितनी टर्म्स होंगी, 13 टर्म यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी। हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए a की वैल्यू दे रखी है -1, d निकालेंगे -5/6 में से -1 को माइनस करके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या हम इसे ऐसे लिख दें माइनस का 5/6 माइनस प्लस 6/6। अब देखिए कितना बचेगा, 1/6। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो हमारा वैल्यू कितनी बनी, 1/6। सो अब हमसे पूछा है कि क्या 10/3 अगर इसमें आ रहा है तो बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब an की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, अब हम n निकाल लेंगे। तो n यहाँ पर हमेशा नेचुरल नंबर में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पहले से ही बोल दिया गया है कि यह AP में ही है। अगर क्वेश्चन कहता कि बताइए कि 10/3 क्या इसमें आएगा या नहीं आएगा, तब उस केस में n की वैल्यू हो भी सकता था नेचुरल नंबर या नहीं भी। हमने वैल्यू पुट करी, सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि n की वैल्यू आएगी इस केस में 27, यानी कि 27th टर्म जो है इस गिवन सीक्वेंस की वह 10/3 के बराबर आएगी। इसी टाइप से इस एक्सरसाइज के यहाँ तक के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है 18। अब देखिए हमें अगर इसे माइनस करना है तो माइनस करने का सबसे सिंपल तरीका, जो कि हमने पिछली क्लास में भी इसे समझा था, हम माइनस करते हैं। जैसे कि 18 लिखा हुआ है और हमें माइनस करना है 15 होल 1/2 में से 18 को। सो देखिए इसे करने का एक तो तरीका यही है कि 31/2 माइनस का 18/1। अब एलसीएम लीजिए और इसके बाद में इसे सॉल्व कीजिए। इसके अलावा एक और भी तरीका हम किस तरीके से करेंगे, पहले तो यहाँ पर माइनस का 18 बढ़ा है इसलिए माइनस लगा देते हैं। देखिए 18 में से 15 मत घटाइए, एक ज़्यादा नंबर को घटा दीजिए। तो 18 में से 15 के बजाय हम कितना घटाते हैं, 16। तो यहाँ पे लिख देंगे 16। अब अगर हम ध्यान से देखें, हमने इतना कर लिया। अब यहाँ पर सॉरी हमने 16 को माइनस करना है, तो 18 में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 और नीचे आ जाएगा 2, यानी कि माइनस करने पे आएगा 2 सही, 2 होल 1/2, लेकिन साइन माइनस का। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखिए ना तो फ्रैक्शन लिया ना ही एलसीएम लिया, डायरेक्टली माइनस कर लिया इस तरीके से। सो अगर हमसे कहा जाए कि 17 माइनस का 4 होल 1/3 माइनस करके बताइए, या कोई भी नंबर दे दिया जाए, तो हमें करना क्या है, इसमें से 4 के बजाय एक बड़ा नंबर घटाइए। तो 5 घटा देते हैं, 17 में 5 जाएगा 12, और 3 में से 1 घटाइए तो 2 आएगा, अपॉन में 3। देखिए आप सॉल्व करके देखिएगा, यही आंसर निकल कर आएगा। सो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। दे दीजिए यहाँ से हमने डी निकाल लिया, an हमारा -47 दे ही रखा है, an बराबर का a प्लस का n - 1, और d हमारा कितना आया 2 होल 1/2, यानी कि माइनस का 5/2। 18 यहाँ जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 18 यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो -47 -57 प्लस का 8 माइनस का 65 इक्वल्स 2 इसके अपॉन में आ गया, 5 यहाँ आ गया और बराबर का आ जाएगा n - 1। अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली यहाँ वैल्यू कितनी बनेगी, 5 13 5 65 माइनस का 26 प्लस का 1 25, यानी कि यहाँ पर जो टर्म बनेगी, सॉरी यहाँ पर आ गया हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर कितना बनेगा हमारा, यहाँ पर बनेगा हमारा 26 और प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से जो टर्म निकल कर आएगी वो आएगी 27th नंबर की टर्म, यानी कि 27 टर्म इसमें टोटल होंगी जब AP लास्ट कहाँ पर खत्म हो रही है, -47 पे। अब हम आते हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस पे। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, यानी कि a की वैल्यू 5 है, कॉमन डिफरेंस d दे रखा है, लास्ट टर्म यानी कि यही हमारी nth टर्म हो गई। तो अब देखिए a भी है, d भी है, an भी है, n निकालना है, तो ये हमारा क्वेश्चन वही हो गया, सिंपल। नेक्स्ट देखिए 6th टर्म और 17th टर्म हमारी गिवन और हमसे 40th टर्म पूछी गई है। तो अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन हो गया। देखिए a6 दे रखा है, a6 क्या हो जाता है, a प्लस का 5d, और a17 कितना हो जाएगा, a प्लस का 16d। और अगर हम यहाँ से a से a काट दें
अगर हम यहाँ से ए से ए काट देते हैं यानी कि इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 11D माइनस का, और माइनस 11D किसके बराबर है A6 माइनस का A17 की, यानी कि 19 माइनस का 41 के बराबर हो गया हमारा 11D। सो अगर हम यहाँ से वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आएगा माइनस का 22, अब माइनस 22 यहाँ पर, और देखिए माइनस का 11D यहाँ पर है। सो इस तरीके से जब हम यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे, D कितना आएगा 2, अब D को वापस से इसमें पुट कर दीजिए तो देखिए यहाँ तो 10 आ जाएगा, यानी कि A6 19 इक्वल्स टू A प्लस का 10, और A कितना आ गया 9 के बराबर आ जाएगा। A आ गया हमारा, D आ गया, 40th टर्म पूछी है तो A प्लस का 39D हमारी कौन सी हो जाएगी 40th टर्म हो जाएगी। वैल्यू पुट करेंगे 9 प्लस का 39 यानी कि 78 हो जाएगा, और 78 और यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे तो आएगा यहाँ से 87, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, नंबर पलट गया। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्या लिखा है। यदि 9th टर्म किसी एपी की 0 है तो प्रूव करिए कि 29th टर्म जो है वो डबल द 19th टर्म, यानी कि A90 हमारे क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि A प्लस 8D की वैल्यू 0 के बराबर दे रखी है, और हमें प्रूफ क्या करना है A प्लस 28D यानी कि 29वीं टर्म इसका मतलब इक्वल डबल द 19th टर्म, यानी कि A प्लस का 19 का मतलब हो गया 18D। 19th टर्म के लिए हम एक कम करेंगे। अब देखिए A प्लस 28D इक्वल्स 2A प्लस का 18 to 36D। अब यदि हम यहाँ से देखें तो देखिए एक इस तरफ लेकर आते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा A, 2A में से एक कटेगा A, और 28 यहाँ पर आएगा तो प्लस का 8D आएगा, और क्योंकि हमें यही वैल्यू निकालनी थी, ये 0 के बराबर ही है, और यहाँ पर भी हमने देख लिया कि यहाँ पर 0 के बराबर ही ये वैल्यू आ रही है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। यानी कि A प्लस 8D हमारे 0 दे ही रखा है, और हमने यहाँ पर भी निकाला कि A प्लस 8D किसके बराबर आ गया 0 के, हेंस हमारा ये क्या हो गया प्रूव हो गया। इसके अलावा हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए लिखने का तरीके में हम थोड़ा सा बदलाव भी ला सकते हैं। A प्लस 8D बराबर की ये वैल्यूज दे रखी है, अब हम A की वैल्यू को वापस से इसमें पुट कर देंगे तब भी हमारा वैल्यूज यही निकल कर आएगी। सो आप किसी भी तरीके से करिए, हमें तो प्रूव करना था, तो प्रूफ में आप चाहे वैल्यू डायरेक्टली पुट करिए या इक्वेशन की फॉर्म में बदलने के बाद वैल्यू पुट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसा कि यहाँ पर करा गया है कि 29th टर्म निकालिए, ये आ गया, 19th टर्म इस तरीके से आ गई। जो 29th टर्म की बात करें तो A की जगह पे हमने 8D रख दिया, तो यहाँ बनेगा माइनस 20D। जो हमने यहाँ पर 8D रख दिया तो यहाँ पर कितना बना 10D के बराबर वैल्यू बनेगी, और ये प्लस में ही आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर प्लस का 20D, यहाँ पे प्लस का 10D, और हम देख रहे हैं कि 29th टर्म है, ये हमारी 29th टर्म है, यह 19th टर्म से दोगुनी है, तो यही हमें प्रूव करना है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते थे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखिए क्या लिखा है। इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म, यानी कि 10 टाइम्स द 10th टर्म, यानी कि 10th टर्म मीन्स A प्लस का 9D इज इक्वल टू, यह बराबर है 15 टाइम्स द 15th टर्म A प्लस का 14D। तो शो कीजिए कि 25th टर्म 0, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके अगर हमने ये ला दिया कि A प्लस 24D 0 है तो हमारा सोल्यूशन हो गया, क्योंकि हमें यही यहाँ पर प्रूव करना है। 25th टर्म यह इक्वल लानी है, तो देखिए 10A प्लस का 90D इक्वल्स का 15A माइंड प्लस का, अब देखिए 15 की मल्टीप्लाई 14 से करनी है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो 140 आएगा, और 140 का भी आधा कर देंगे, यानी कि 210D यहाँ पर बनेगा। एक तरफ ले जाते हैं तो देखिए 5A, और अगर हम 210 में से 90 को माइनस कर दे तो वैल्यू कितनी बनेगी 9 2 11 120D। ये बराबर है हमारे 0 के, क्योंकि एक टर्म में अगर हम यहाँ की तरफ ले, अब देखिए यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो हमारे पास में बचेगा A प्लस का 24D इक्वल्स का 0। 5 इसके अपॉन में आ जाएगा, A प्लस 24D हमारे 0 के बराबर आ गया, यही हमें प्रूव करना था, हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव। तो हम इस तरीके से इसे प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन में दे रखी है यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे, A की वैल्यू को वापस से A25 में रख देंगे और ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। कैसे भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9th क्वेश्चन सेम, 10th और 18th टर्म हमारी गिवन है, 26th टर्म निकालनी है, यानी कि A प्लस 9D 41 के बराबर है, A प्लस 17D 73 के बराबर है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करेंगे। 26th टर्म यानी कि A प्लस का 25D हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इन अ सर्टेन एपी, किसी एपी में 24th टर्म जो है वो दुगनी है 10th टर्म से दोगुनी है, यानी कि A24 जो है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A10, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। सो अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 72nd टर्म यानी कि A प्लस का 71D इज
ट्वाइस दी 34th टर्म, यानी कि a प्लस का 33d, इसके बराबर हमें इसे लाके दिखाना है, यानी कि इस वैल्यू को हम इसके बराबर लाके दिखाएंगे। सो बेसिकली जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5d के बराबर आ जाएगी। अब अगर हम इस क्वेश्चन में a की जगह 5d और यहाँ पर भी 5d रख दें और ये इक्वल आ गया तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो 5d रखेंगे तो यहाँ पे 76d, यहाँ पर 5 रखेंगे तो देखिए 38d और इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 76d, और यही हमें प्रूव करना था। सो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कहता है, 26वीं टर्म, 11वीं टर्म और आखिरी टर्म किसी एपी की, यानी कि ये हमारी 26वीं टर्म, ये है हमारी 11वीं टर्म और ये हमारी आखिरी टर्म -1/5 है। तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी बतानी है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो देखिए 26वीं टर्म से हमने एक इक्वेशन बनाई, 11वीं टर्म से हमने एक इक्वेशन बनाई। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर ले तो a और d हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारा a और d आ गया और जो लास्ट टर्म है इसका मतलब ये an की वैल्यू हमें दे रखी है। तो अब हमारे पास में an है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जैसे कि हमने पहले करा, पेयर से लीनियर इक्वेशन बन रही है दोनों, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले d निकलेगा, d के बाद a निकलेगा और an के बराबर वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर दो क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया गया है। सो इसमें कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, बस साइन का आप ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, वैल्यूज अलग अलग थी, जो कि हमने एग्जाम्पल में भी समझा था। यदि nth टर्म इस गिवन सीक्वेंस की और nth टर्म इस गिवन सीक्वेंस की सेम है, तो बताइए वह कौन से नंबर की टर्म है जब जाकर ये दोनों वैल्यूज की बात सेम होगी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि 2, 5, 8 इस तरीके से 3 के मल्टीपल में यहाँ पर वैल्यूज चल रही है, और दूसरी वैल्यू अगर हम इस तरीके से लेते हैं कि हमारा यहाँ पर आ जाता है 15, 14, 13 और सॉरी हम यहाँ पर लेते हैं 14, 13, 12 और 11। तो देखिए फोर्थ टर्म दोनों एपी की कितनी आ गई, एक सेम आ गई। तो हमसे यही क्वेश्चन कहता है कि कौन सा नंबर की टर्म इन दोनों एपी की सेम आ जाएंगी, क्योंकि देखिए दोनों ही घट रही हैं तो कहीं ना कहीं तो ये सेम बनेगा। तो अब हमें वैल्यू सेम दिखानी है, इसके बाद हम वेरीफाई भी करके देखेंगे। सो बेसिकली हमें करना क्या है, ये हमारा a है, d हम यहाँ से निकाल ही लेंगे कि -2 और an हमने an की फॉर्म में ही रख देना है, इसमें कोई चेंज नहीं। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो इसका भी an निकालेंगे और दोनों की वैल्यूज को इक्वल रखेंगे क्योंकि सेम बोला गया है। सो देखिए 9 प्लस का n-1 इंटू का -2 इक्वल्स 15 प्लस n-1 इंटू का यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए 9 माइनस का 2n प्लस का 2 इक्वल्स 15 माइनस का 3n प्लस का 3, 12 बनेगा, यहाँ पे 11 बनेगा, 12 इधर जाएगा 1 हो जाएगा, इस तरफ ये वैल्यू आएगी। तो n की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें तो n की वैल्यू कितनी बनेगी, देखिए ये 7 है, 9 to 11 है, -2n प्लस 11 और यहाँ बनेगा 18 माइनस का 3n इधर आएगा और ये वैल्यू इधर जाएगी तो n की वैल्यू आ गई 7, यानी कि 7वीं टर्म इन दोनों एपीज की सेम होगी। अब हम निकालते हैं इसकी 7वीं टर्म होगी क्या। अगर हमसे यह पूछ ले जाए कि 7th टर्म होगी क्या, तो हम वो भी निकाल सकते थे किसी भी इक्वेशन से, यानी किसी भी सीक्वेंस से, क्योंकि 7th टर्म दोनों की सेम है। अब देखिए हम दोनों टर्म लिख के देखते हैं, 9, 7, 5। इसके बाद में कितना आएगा, देखिए 2 के अंतर पे बात कर रहे हैं तो 2 और कम कर देंगे, फिर से 2 कम करेंगे, फिर से 2 कम कर दिया, फिर से 2 कम करेंगे, फिर से 2 कम, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7th टर्म है। अब हम इसकी निकालते हैं। देखिए 15, 12, 9, यहाँ पर 3 कम कर रहे हैं, यहाँ भी 3 कम करेंगे, यहाँ भी 3 कम, यहाँ भी 3 कम और यहाँ भी 3 कम। अब ध्यान से देखिए तो हमने पाया कि 7th टर्म जो है इन दोनों एपीज की सेम है, यानी कि इसकी nth टर्म को हमने इसकी nth टर्म के बराबर रखना था और n की एक कॉमन वैल्यू निकल कर आई जो कि है 7, यही हमारा आंसर होगा। सो हमें यहाँ प्रूव करके नहीं दिखाना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि क्या एक्चुअल में वैल्यू आई है और क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। हम आते क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्या कहता है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, या तो हम पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें, an इसे मान के, a इसे मान के और d निकाल के, या फिर हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करें l माइनस का n माइनस का 1d। सो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस में जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स टोटल गिवन नहीं होती, उसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके आंसर्स निकालेंगे। सो अब देखिए 5 - 3 दैट इज 2, तो यहाँ से जो हमारा
डी की वैल्यू बनेगी वो 2 बनेगी, बेसिकली -2 बननी थी जो कि हमने यहाँ फॉर्मूले में पहले से ही माइनस लगा दिया है। तो इस तरीके से 201 हमारी लास्ट टर्म माइनस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें यहाँ पर नहीं गिवन, तो हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सॉरी हमें यहाँ से पूछी गई है 12th नंबर की टर्म, तो n की जगह क्या लिखेंगे 12 माइनस का 1 और d कितना हो रहा है यहाँ पे 2 की बराबर d की वैल्यू आ रही है। सॉल्व करेंगे 201 माइनस का देखिए 11 बनेगा, 11 तो 22 हो जाएगा और 22 जब हम इसमें से माइनस करेंगे 179 इसका आंसर आएगा। देखिए पीछे से 12वीं टर्म तो हमने ये इस तरीके से निकाल लिया, तो इसी तरीके से हम बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे, यानी डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। 4th टर्म एपी की जो है 3 टाइम्स है फर्स्ट से, और जो 7th टर्म है वो एक्सीड कर रही है, एक्सीड का मतलब ज्यादा है यानी कि मोर है, ट्वाइस द 3rd टर्म बाय 1। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। देखिए 4th टर्म इज 3 टाइम्स द फर्स्ट, 3 टाइम्स द फर्स्ट, तो a1 लिख देते हैं यहाँ पे। इसका क्या कहता है 7th टर्म एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब ऐड हो रहा है, ट्वाइस द 3rd टर्म, तो ट्वाइस द 3rd टर्म बाय 1 कितना ज्यादा एक्सीड हो रहा है, एक एक्सीड हो रहा है। तो ये बन गई हमारी 2 इक्वेशन। तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से हमें इक्वेशंस लिखनी है। इसके बाद में हमारा अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर्स निकाल लेना है। हमसे पूछा गया फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो देखिए a प्लस 3d बराबर का 3a, a1 यानी कि a ही है हमारी फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से हो जाएगा 3a बराबर का 2d, 3d बराबर का 2 है और a बराबर कितना आएगा 3/2d, ये हो गया हमारा a। अब हम इसमें आ जाते हैं, a7 कितना है a प्लस का 6d बराबर का 2 टाइम्स ऑफ a प्लस का 2d प्लस का 1, a प्लस का 6d इक्वल्स 2a प्लस का 4d प्लस का 1। अब देखिए a की जगह पे या तो हम 3/2d रख दें या फिर 2a बराबर का 3d जो दे रखा था, तो हम किसी भी एक जगह वैल्यूज पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए a की जगह रखते हैं 3/2d प्लस का 6d इक्वल्स का 2 इंटू का 3/2d प्लस का 4d प्लस का 1, यहाँ से वैल्यू कट जाएगी। अब देखिए 1.5d प्लस का 6 7.5d, और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 7d, तो माइनस का 7d इक्वल्स का 1 आ गया, तो 0.5d यानी 1/2d बराबर आ गया 1 के, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 के बराबर आएगी। d यदि 2 है तो a कितना होगा 3 के बराबर होगा, तो a बराबर 3 आ गया और d बराबर 2 आ गया, तो हमारे आंसर हो जाएंगे a बराबर 3 और d बराबर का 2। सो हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सेकंड टर्म और लास्ट टर्म nth टर्म हमें बताने, यदि 6th टर्म और 8th टर्म गिवन है तो देखिए यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगी, इजीली सॉल्व करेंगे, a और d निकल जाएगा। सेकंड टर्म पूछा है तो a प्लस d, nth पूछा है तो a प्लस n माइनस 1d। इक्वेशन सॉल्व करने से हमारा आंसर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने 7 के लिए भी लिया था एक एग्जाम्पल में। तो देखिए 3 से डिविजिबल होने वाला पहला 2 डिजिट का नंबर की बात करें तो पहला 2 डिजिट का नंबर है 12, लास्ट 3 से डिविजिबल होने वाला 99, और जो डिफरेंस आएगा वो 3 का आएगा क्योंकि जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 है। तो a दे रखा है, an भी दे रखा है और d भी हमारे पास में है 3। वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 30 निकल कर आएंगे। 17th पे आते हैं, देखिए क्या कहता है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म। एपी में टोटल कितनी है 60 टर्म है, पहली और आखिरी टर्म है 7 और 125, हमसे 32वें नंबर की टर्म पूछी गई है। सो देखिए a हमारे पास में 7, an हमारे पास में 125 और हमारे पास में n की वैल्यू भी दे रखी है 60। तो सबसे पहला काम क्या है, इसमें जो नहीं दे रखा वो निकाला यानी कि d। तो a प्लस का an बराबर का a प्लस का n माइनस 1 यानी कि 59 इंटू का d की वैल्यू में आ जाएगा d। 7 यहाँ माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे, d की वैल्यू निकल के आएगी 2। अब d हमारे पास में, a हमारे पास में 32nd टर्म क्या होगी a प्लस का 31d। सॉल्व कर लेंगे, आंसर बन जाएगा। 18th क्वेश्चन देखिए। सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म गिवन है AP, और हमें क्या निकालना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, यानी कि a प्लस 3d प्लस का a प्लस का 7d, इसकी वैल्यू दे रखी है 24 के बराबर, a प्लस 5d प्लस का a प्लस 9d दे रखा है हमारा 34 के बराबर। 2 इक्वेशन में 2 ही वेरिएबल है a और d। इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में समझा था। चाहे आप सब्स्टिट्यूट करिए, चाहे आप एलिमिनेट कीजिए, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालिए, आंसर्स निकल के दोनों आएंगे a और d। एक निकलेगा पहले, उसके बाद वैल्यू वापस से पुट करोगे, आपका दूसरा वेरिएबल भी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। फर्स्ट टर्म गिवन है, 100th टर्म गिवन है और हमसे 50th टर्म पूछी गई है।
तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि 100वीं टर्म इतनी है तो 50वीं टर्म इसकी आधी हो जाएगी, इस पे ये चीज हमारी गलत होगी। तो हम देखिए पहली टर्म दे रखी है 100 टर्म, तो ए दे रखा है 5 और ए प्लस 99d दे रखा है हमारा 292 माइनस का। सो ए जब यहाँ पर 5 है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसे माइनस कर देते हैं 5, तो यहाँ पे कितना बचेगा 297 माइनस का 297, और डी जब हम निकालेंगे तो माइनस का 297 को 99 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। सो बेसिकली ये 3 टाइम में कट जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी बनेगी माइनस का 3। अगर डी की वैल्यू -3 है तो हम A50 अब आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है A30 में से A20 माइनस करके बताइए। तो देखिए A30 कितना है A प्लस 29D, A20 कितना है A प्लस 19D। सॉल्व करेंगे तो देखिए A से तो A कट ही जाना है, तो बचेगा कितना 10D, यानी कि हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है यहाँ पे 10D की। अब 10D की वैल्यू निकालनी है तो 10 तो हमारे पास में है ही, अब D कैसे निकलेगा -14 में से माइनस कर देंगे 9 को, तो अब ये 9 माइनस हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई -14 प्लस का 9 कितना हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, -14 प्लस का 9 -5, यानी कि ये बनेगा माइनस का 50। हमारा आंसर कितना निकल। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्या कहता है। बेसिकली हमारे पास में जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें वैल्यूज दे रखी है हमारी कुछ इस तरीके से a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस का 3d। अगेन हमारा जो वैल्यू बनेगी A30 माइनस A20 हुआ, तो हमारी कितनी निकल कर आनी है इस केस में 10D। सो वैल्यूज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो 10D ही आना है, और हम D की जगह देख रहे हैं तो D की जगह पर डिफरेंस तो D है, यानी कि इस केस में आंसर सिर्फ क्या रहेगा 10D के बराबर ही रहेगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए क्या लिखा है, राइट द एक्सप्रेशन an माइनस a के फॉर एन AP, यानी कि एक AP दे रखी है। हेंस अब क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑन AP फॉर विच, जिसकी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है AP का, जिसकी 11वीं टर्म तो 5 है जबकि इसकी 13वीं टर्म कितनी है 79 के बराबर है। सो देखिए अब हम इसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो इस गिवन एक्सप्रेशन की वजह से हम पहले वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए an क्या हो जाएगा a प्लस का n माइनस 1d, और a k कितना हो जाएगा a प्लस का k माइनस का 1d। अब इन वैल्यूज को आपस में माइनस करेंगे तो a से a कट जाएगा, देखिए ये d माइनस का ये d प्लस का, तो ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या nd माइनस का kd, यह वैल्यू बचेगी, तो हम इसे n माइनस का kd भी लिख सकते हैं। सो बेसिकली इस फॉर्म में n माइनस kd हमारे पास में बचेगा। अब क्वेश्चन कहता है 11th टर्म 5 है, 13th टर्म 79 है, और जो डिफरेंस आएगा वो इस एक्सप्रेशन के द्वारा आएगा। सो बेसिकली A13 माइनस का A5 जो बनेगा, सॉरी A13 माइनस का A11, क्योंकि 11th टर्म है 5, तो इसकी वैल्यू बराबर होगी हमारे जो एक्सप्रेशन आ रहा है n माइनस का 1 n माइनस का kd के बराबर। A13 कितना है 79, A11 कितना दे रखा है क्वेश्चन में 5, n की जगह यानी कि यह वैल्यू आएगी 13, और k की जगह वैल्यू कितनी आएगी 11, और d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये बना 74 बराबर का 2d, यहाँ से अगर हम d निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 37 के बराबर आएगी। सो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा देखिए सेकंड केस में कहता है A10 माइनस का A5 है 200 के बराबर, यानी कि 10 माइनस का 5d, 10 माइनस का 5d यह बराबर है 200 के। तो यहाँ से अगर हम d निकालें तो देखिए 10 माइनस 5d हमने करा तो d की वैल्यू आएगी 40। इसी तरीके से हम थर्ड की बात करेंगे तो 20th टर्म इज 10 मोर देन इट्स 18th टर्म। तो कहता है 20th टर्म जो है वो 10 मोर देन है 18th टर्म से, तो यहाँ पर आएगा 18। अब देखिए 20 माइनस 18 जब हम इसे करेंगे तो ये वैल्यू बराबर आएगी हमारे किसके 10 के। सो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो अब देखिए ये बन गया 20 माइनस का 18 20th टर्म, यानी कि 20 माइनस का 18d, ये वैल्यू किसके बराबर है 10 के। अब हम यहाँ से d निकालेंगे, d आएगा यहाँ से हमारा 5। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो जाता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए क्या कहता है, फाइंड एन यदि इफ द गिवन वैल्यू x इज द nth टर्म। तो देखिए nth टर्म दे रखी है, a दे रखा है, d भी दे रखा है, n हमें निकालना है। डायरेक्टली क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्टली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखिए सबसे पहला d कैसे निकालेंगे, तो 11 में से 5 होल 1/2 माइनस करना है। 11 में से हम 5 के बजाय 6 माइनस कर देते हैं तो 6 आएगा, सॉरी 11 में से 5 के बजाय अगर हम 6 माइनस कर देते तो यहाँ कितना बचेगा 5, और 1/2 यानी कि यह आधा ही बचेगा, तो यानी कि वैल्यू कितनी आएगी 5/2, 5 होल 1/2। यही हमारा क्या बन जाएगा, कॉमन डिफरेंस बन जाएगा 22nd क्वेश्चन के थर्ड का। nth टर्म गिवन है, a हमारे पास में 5 होल 1/2, d हमारे पास में, अब हम वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। सो इस तरीके से हमने
इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और इजीली हमारे हो जाएंगे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 23rd क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 8वीं टर्म किसी एपी की इज, तो देखिए 8th टर्म इज हाफ ऑफ इट्स सेकंड टर्म, हाफ है सेकंड टर्म से, एंड 12th टर्म एक्सीड्स, 12th टर्म एक्सीड कर रही है 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म, और कितने से एक्सीड कर रही है 1 से। तो ये हमारी दो इक्वेशन बनेगी। देखिए पहली इक्वेशन हमने सिंपली इस फॉर्म में बनाई, जब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे क्या बनेगा, A12 यानी कि a प्लस का 11d बराबर आएगा हमारा A4 है, तो यानी कि a प्लस का 3d अपॉन में 3 प्लस 1 के एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो a से तो a कट जाएगा, यहाँ हम इसे लिख देते हैं 3a, सॉरी अभी हम यहाँ पहले एलसीएम लेंगे उसके बाद ही हम सॉल्व करेंगे। सो a प्लस का 11d इक्वल्स का a प्लस 3d प्लस का 3 अपॉन में 3 इसके नीचे आएगा। सो अब हम इसकी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तब जाकर हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो देखिए यही फॉर्म आ गई, हमसे पूछी कौन सी गई थी 11, सॉरी यहाँ पे 11th टर्म था, हमने यहाँ पे 12th लिख दिया, 11 कर लेना है इसे। सो 11 अगर हम यहाँ पे करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या 11, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। बाय मिस्टेक हमने यहाँ पर 11 को मैंने 12 पढ़ लिया था, तो यहाँ पर 11 रहेगा। अब इसके बाद में बाकी कोई चेंजेस नहीं है, बाकी इक्वेशन सेम इसी टाइप से देखिए 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म एक्सीड बाय 1। इस तरीके से हमने लैंग्वेज पढ़ी और अपनी इक्वेशन में वैल्यूज रखी। दो इक्वेशन मिलेंगी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ए और डी निकालेंगे, हमारे आंसर्स निकल जाएंगे। क्योंकि 15th टर्म कब निकलेगी, जब हमारे पास में ए और डी होंगे। सो इस तरीके से हमारा 3rd क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। 24th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताइए, यानी कि एपी बनानी है जिसकी तीसरी टर्म दे रखी है और 7वीं टर्म 7th एक्सीड्स इट्स 5th टर्म बाय 12। तो ये एक वैल्यूज यहाँ से निकल के आएगी और एक इक्वेशन यहाँ से दे ही रखी है a प्लस 2d बराबर 16। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, a और d निकल कर आ जाएगा। उसके बाद में हमें AP बना देनी है, AP हम आसानी से बना लेंगे। सेम इसी बेसिस पर 5th क्वेश्चन भी होगा। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। देखिए 26th क्वेश्चन क्या कहता है, विच टर्म ऑफ एन AP 3, 10, 17 विल बी 84 मोर देन, तो 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। तो 13th टर्म कितनी होगी, a प्लस का 12d, और हमसे बोला गया है a प्लस n माइनस 1d, यानी कि इस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बाकी सब क्वेश्चन में गिवन है, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 7 है। सो a से तो a कट ही जाना है। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो nd माइनस का d बराबर का 12d प्लस का 84, इस d को इधर लेके जाएंगे 13d हो जाएगा। सो nd या हम इसे इसी फॉर्म में रहने देते हैं, d माइनस की फॉर्म में ही। अब अगर हम यहाँ पर n माइनस 1 ही रहने देते हैं और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई, तो देखिए 12 7 84, 84 प्लस 84 हो जाएगा 168। 168 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 2 14, कैरी 4 और कैरी 2 आएगा, 7 4 28, यानी कि n की वैल्यू आएगी 25। मीन्स 25th टर्म जो है इस एपी की वो 84 ज़्यादा होगी 13वीं टर्म से। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो वो कौन सी टर्म होगी, 25th टर्म। इस ग्रेटर ये नहीं, यहाँ पे 25th टर्म ही आंसर होगा। अब देखिए कहता है क्वेश्चन, दो एपी हैं जिसका कि कॉमन डिफरेंस सेम है और डिफरेंस बताइए इसकी 100वीं टर्म का, इसी तरीके से डिफरेंस बताइए इसकी 1000वीं टर्म का। तो देखिए दो एपी हमने ली जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन की बात करें 6, 10, 14, 18, एक ये एपी है। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं जिसमें कि कॉमन डिफरेंस सेम हो 1, और देखिए यहाँ पे डिफरेंस 4 का है तो हम 4 का ही डिफरेंस लेंगे, 5, 9 और 13। अब अगर हम इसकी इस टर्म का डिफरेंस देखें, इसकी 4th टर्म के बीच का डिफरेंस, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 ही है। यानी कि कॉमन डिफरेंस पे जो डिफरेंस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसी टाइप से हमारा यही क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी समझा था। सो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो हमने पहली टर्म मानी a1 प्लस a1d प्लस a1 प्लस 2d। सेकेंड टर्म में हमने a1 की जगह पर a2 को एज्यूम कर लिया, बाकी d पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि अब हम इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमसे पूछा 100वीं टर्म, तो 100वीं टर्म क्या बनेगी, a1 प्लस का 99d, और दूसरे वाले की 100वीं टर्म क्या बनेगी, दूसरे वाले की 100वीं टर्म बनेगी a2 प्लस का 99d। सेकंड वाले की हमने निकाल ली और दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वह कितना है, और जो हमें डिफरेंस दे रखा है 100वीं टर्म का वो कितना दे रखा है 100। तो अब हम इसमें से माइनस करते हैं। तो देखिए a100 माइनस का a100, यानी 100वीं टर्म का जो डिफरेंस है 99 से 99 कट जाएगा, a1 माइनस a2 के बराबर आएगा।
हमसे पूछा जा रहा है डिफरेंस बताइए इसकी 1000वीं टर्म का। यदि 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000वीं टर्म का निकालेंगे तो 1000 यहाँ पर आएगा माइनस का ए डैश और 1000 लिख देते हैं यहाँ पर, या इसे A2 से डिनोट कर देते हैं। इसे A1 माना तो इसे A2 मान लेते हैं। सो A1 प्लस का 999D माइनस का A2 प्लस माइनस 999D, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए इससे तो ये कट ही जाना है। तो वैल्यू कितनी बनेगी A1 माइनस का A2, और यही वैल्यू क्वेश्चन में 100 है। यानी कि चाहे हम इसकी 100वीं टर्म देखें, चाहे 1000वीं, चाहे दूसरी तीसरी कोई भी टर्म का डिफरेंस देखें, सेम ही आएगा यदि दो AP के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वह सेम था, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यूज एज्यूम कर देखा था। हम आते 28th क्वेश्चन पे। देखिए अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हमने एक सॉल्व करा था। इसमें AN और इसके AN को आपस में इक्वेट कर देना, nth टर्म का हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। और आई थिंक यही सेम क्वेश्चन था जो अभी हमने इससे ऊपर भी सॉल्व किया था, तो इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें n की वैल्यू निकालनी है तो हम दोनों की nth टर्म को इक्वेट कर देंगे, n दोनों ही केस में निकल कर आएगा। 29th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मल्टीपल ऑफ 4 ढूंढिए। अब देखिए यहाँ पर 2 डिजिट के नंबर की बात नहीं करी, अब 2 नंबर दे दिए, इसके बीच में ढूंढना है। तो 10 तो हमारा 4 से डिविजिबल ही नहीं है, तो पहला जो नंबर आएगा वो 12 आएगा। लास्ट नंबर देखिए, अगर हम इसे पता कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम 4 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। 4 6 24 1 0, और यहाँ पर आएगा 4 6 24, यहाँ पर आ गया 1 0। सो हमने देखा यहाँ से 4 2 8, यानी कि रिमाइंडर आ रहा है 2। इसका मतलब है कि 250 से 2 कम वाला जो नंबर होगा वही 4 से डिविजिबल होगा, यानी कि 248 हमारी लास्ट टर्म, यानी कि ये nth टर्म हो गई। ये A हो गया। D हमारे केस में इसमें 4 है, क्योंकि मल्टीपल किसका ढूंढना है 4 का। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर्स निकाल लेंगे। 3 डिजिट का नंबर बताना है जो कि डिविजिबल बाय 7 हो। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर तो 100 है, सबसे बड़ा नंबर 999 है। अब ना तो 100 7 से डिविजिबल है, ना ही 999 7 से डिविजिबल है। तो अब हम देखते हैं कि ये 7 से डिविजिबल होने वाला नंबर कैसे निकालें। तो देखिए 14 7 98 होता है, रिमाइंडर आ गया 2। अब हमें 100 से बड़ा नंबर ढूंढना है। 100 से छोटा ढूंढना होता है तो डायरेक्टली 2 माइनस कर दें। बड़ा ढूंढना है तो पहले 7 में से 2 घटाएंगे, तो 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5। अब 100 में 5 जोड़ देंगे, यानी कि पहला नंबर 105 होगा। जबकि माइनस के केस में डायरेक्टली हम डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो नंबर बनेगा वह रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 5, तो नंबर आएगा 994। यानी कि पहला जो नंबर है वह है 105, लास्ट जो है nth टर्म वह है हमारी 994, और D की वैल्यू तो 7 ही रहेगी। वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर्स निकाल लेंगे। 31st क्वेश्चन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, विल बी 72 मोर देन 41st टर्म, यानी कि A प्लस 40D और A प्लस का n-1D। हमसे बोला गया ये गिवन AP है, जिसमें A की वैल्यू तो 8 है, तो A से तो A कटना ही है, तो n-1D बराबर 40D। अब D की जगह पर यहाँ पे कितना आएगा 6, तो यहाँ पे बनेगा 240 प्लस का 72, और यहाँ भी आएगा 6। सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 32nd क्वेश्चन भी सेम यही है। 33rd क्वेश्चन भी देखिए, इसमें क्या डिफरेंस है इसे समझते हैं। 8th टर्म निकालनी है लास्ट से, यदि गिवन या सीक्वेंस है। तो ये हो गया हमारा L माइनस n-1D, और D कितना है इस केस में 3। D हमारे पास में है, L हमारे पास में है, n हमें यहाँ पर बोल दिया गया 8, यानी कि n की जगह पर 8 रखेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, 8th टर्म हम निकाल लेंगे लास्ट से, यही हमारा आंसर बन जाएगा। 34th क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से होगा। 35th क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। 4th और 8th टर्म, यानी कि A प्लस 3D प्लस का A प्लस 7D 24 के बराबर है, A प्लस 5D A प्लस 9D 44 के बराबर है। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, हमारी AP निकल कर आ जाएगी। 36th क्वेश्चन सेम। 37 देखिए क्या कहता है, 17th टर्म किसी AP की, यानी कि 17th टर्म A प्लस 16D इज, इसका मतलब है इक्वल 5 मोर देन, तो 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, तो ट्वाइस इट्स 8th टर्म, यानी कि अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा A प्लस 7D। ये हमारी एक इक्वेशन बनेगी। और यहाँ से क्या रखा है, इफ 11th टर्म ऑफ एन AP इज 43, यानी कि A प्लस 10D की वैल्यू यहाँ से दे रखी है 43। एक इक्वेशन यहाँ से और दूसरी इक्वेशन इसे सॉल्व करके आएगी। सॉल्व करेंगे, A और D निकाल लेंगे, तो nth टर्म हमसे पूछी है, वापस से वैल्यू पुट करेंगे और nth टर्म हमारी आ जाएगी। फाइंड दी ऑल 3 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 9। तो 9 से डिविजन होने वाला सबसे छोटा नंबर जो 3 डिजिट का वो 108, सबसे बड़ा नंबर तो 999 ही होगा। A दे रखा है, n दे रखा है, D की वैल्यू 9 होगी। वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 19th टर्म जो किसी AP की है वह इक्वल है 3 टाइम्स इट्स 6 टर्म, यानी कि
ए प्लस 18d, ए प्लस 18d बराबर है 3 टाइम्स ऑफ सिक्स्थ टर्म यानी ए प्लस का 5d। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, नाइन्थ टर्म हमारी क्वेश्चन में गिवन है ए प्लस 8d बराबर का 19। सॉल्व करेंगे दो इक्वेशंस को, यहाँ से AD निकालेंगे, AP हम फॉर्म कर लेंगे। 48th क्वेश्चन, नाइन्थ टर्म अगेन सिंपल इसी तरीके से क्या लिखा है, नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू 6 टाइम्स दी सेकेंड टर्म A2। A और D की फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी किस तरीके से, A प्लस 8D इक्वल 6 ब्रैकेट में A प्लस का D, 6A प्लस का 6D और यहाँ है A प्लस का 8D। अब एक तरफ ले जाते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से देखिए 5A माइनस का 2D इक्वल्स का 0। एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन यहाँ से A प्लस का 4D बराबर का 22। एलिमिनेट कीजिए, कोफिशिएंट को इक्वल करिए और इसके बाद में क्रॉस कर दिए, या आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और अप टू यू कि आप किस मेथड के थ्रू इसे बनाते हैं। 42nd क्वेश्चन सेम जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है। 42nd क्वेश्चन में बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए फाइंड द नेचुरल नंबर 101 और 999 के बीच के नंबर ऐसे ढूंढने जो कि बोथ 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर इन दोनों का एलसीएम पहले लेंगे उसके बाद निकालेंगे, यानी कि वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा तभी उस केस को लेंगे। अब देखिए 2 से तो 102 भी डिवाइड होता है लेकिन 5 नहीं होता तो इसे नहीं लेंगे। 105 जो है 5 से डिवाइड होता है लेकिन 2 से नहीं, इसलिए इसे भी नहीं लेंगे। तो हमें नंबर जो लेना है वो 10 का मल्टीपल ही लेने होंगे। तो 101 और 999 के बीच में जो मल्टीपल बनेंगे इस तरीके से बनेंगे। ए है हमारे पास में, डी जो आएगा वो 10 ही आएगा और ए हमारा 990 दे रखा है। सॉल्व करेंगे, आंसर्स निकाल लेंगे। 7th टर्म जो है 1/9 है, यानी कि a प्लस 6d 1/9 है। 9th टर्म हमारी 1/7 है। a से a कट जाएगा, d की वैल्यू निकालेंगे, d के बाद में वापस से a पुट करेंगे, d की वैल्यू a मिल जाएगा और a प्लस 62d फिर हम यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर ही लिया है सॉल्व। फाइंड वेदर, देखिए या वेयर नहीं वेदर है, तो देखिए फाइंड वेदर 0 इज अ टर्म ऑफ एन दिस गिवन एपी। तो ये कहता है कि क्या इसमें आगे बढ़ते जाए तो क्या कभी यहाँ पर 0 आएगा, तो हम मान के चलते हैं कि बिल्कुल 0 आएगा। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d के बराबर रख देते हैं। an 0 है तो हम यहाँ 0 रख देते हैं। यदि n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है तो हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल इस टर्म में 0 आएगा, अदरवाइज 0 नजर नहीं आएगा। d की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 3। 40 आ जाएगा, माइनस 40 माइनस 3 माइनस 40 बराबर का n माइनस 1 बाय माइनस का 3। तो देखिए ये तो डिविजिबल ही नहीं है। सो जब ये डिविजिबल ही नहीं है, या 3 ऊपर रहेगा या हम इसके इस तरफ लगा देते हैं। सो अब ये डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब इस गिवन टर्म में 0 जो है इस एपी की सीक्वेंस में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फाइंड द मिडल टर्म, तो देखिए हमें यहाँ से मिडल टर्म निकालनी। तो सबसे पहला हमें क्या काम करना है, हमें मिडल टर्म निकालनी है। तो मिडल टर्म तो हम जब निकाल पाएंगे जब हमें पता हो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मान लेते हैं कि 15 है तो मिडल टर्म निकाल सकते हैं इसमें एक जोड़ के। तो 15 प्लस का 1/2 यानी कि 8th टर्म जो होगी वह इसकी मिडल टर्म होगी। लेकिन अगर ये 16 इसमें टोटल टर्म हो तो अब मिडल टर्म हमारे लिए निकालना मुश्किल है, क्योंकि इस केस में हमारी मिडल टर्म 2 निकल कर आएंगी। जब इवन नंबर होते हैं, जैसे कि ये इवन नंबर है तो इसमें मिडल टर्म नहीं है, ऑड के केस में मिडल टर्म निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन या तो इस टाइप से दिया जाएगा कि इसमें मिडल टर्म हमारी फाइंड आउट हो जाए, यानी कि इवन नंबर के बजाय ऑड नंबर की यहाँ पे सीक्वेंस होगी। सो अब देखिए कैसे करेंगे। ए हमारे पास में है, एल हमारे पास में है, डी हमारे पास में गिवन है। सो इसमें सारी वैल्यूज पुट करके हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। सो एन की वैल्यू जैसे हमने निकाली तो एन की वैल्यू आ गई हमारी 23। इसका मतलब है कि मिडल टर्म कैसे निकलेंगे, 23 प्लस 1/2 यानी कि 24/2 यानी कि 12वीं टर्म, यानी कि 12th टर्म इस गिवन सीक्वेंस की क्या होगी, हमारी एपी 12th टर्म क्या होगी, वो मिडल टर्म होगी। यानी कि 12 टर्म इधर छोड़ दीजिए और 11 ही टर्म इधर छोड़ दीजिए। देखिए 11 टर्म इधर 22 होगी, 11 टर्म इधर छोड़ दी, 11 ही इधर छोड़ दी तो 22 होगी। बीच की टर्म जो है वही मिडल टर्म जो कि हमारी फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारे पास में ए भी है, एन भी है, डी भी है, सब हमारे पास में। हमने सिर्फ एन यहाँ पे इसीलिए निकाला ताकि हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के देख पाए कि मिडल टर्म कौन से नंबर की टर्म है। 47th क्वेश्चन देखिए, ए 5th टर्म गिवन है, 25th टर्म दे रखी है जो कि 140 ज्यादा है 5th टर्म से। सॉल्व कर लेंगे, आंसर्स आ जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का देखिए, फाइंड द सम ऑफ 2 मिडल टर्म। तो यहाँ पे 2 मिडल टर्म की बात करेगी। इसका मतलब यह है कि इस केस में जो टोटल नंबर बनेंगे वह कितने बनेंगे, हमारे इवन आएंगे। तो इसका मतलब हमें ये 2 टर्म लेनी है।
सो सबसे पहला ए दे रखा है, डी निकालेंगे, लास्ट टर्म गिवन है। इससे हम पहले देखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो जब हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पाया तो हमारी 18 टर्म है, तो इसका मतलब यह हुआ अब 18 को 2 से डिवाइड करिए तो 9वीं और 10वीं टर्म इसके बीच की टर्म मानी जाएगी। तो हमें A9 भी निकालना है और A10 भी फाइंड आउट करना होगा। सो इस केस में हमने दोनों ही वैल्यूज निकाली, देखिए A9 भी और A10 भी, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स थी वो इवन थी। ऑड होंगी तो ऑड के केस में क्या करना है, जितना नंबर आएगा उसमें 1 जोड़ के 2 से डिवाइड, वही हमारी मिडिल टर्म होगी। 49th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, m+1th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस दी n+1th टर्म। हमें बताना है कि 3m+1th टर्म जो है वो दुगनी है इस टर्म से। तो देखिए जो भी नंबर दिया जाता है उसमें हम -1 करते हैं। सो इसी तरीके से हम इसमें -1 कर देंगे तो a+nd बचेगा। n+1 में -1 कर देंगे तो a+nd बचेगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। सो इस तरीके से जब हमने सॉल्व करा तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाल ली। ए की वैल्यू इस फॉर्म में आएगी, ए की वैल्यू हम वापस से पुट कर देंगे इक्वेशन में। सो ए की वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे तो हम यहाँ से डी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में ए और डी दोनों निकल जाएगा, अगेन इसमें पुट कर दीजिए और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके अलावा देखिए किस तरीके से हम कर सकते हैं। हमसे बोला गया है 3m+1th टर्म जो है n+1th टर्म के बराबर होगी, यानी कि ट्वाइस होगी। सो हमने क्या करा, इस फॉर्म में सबसे पहला हमने 3m+1th टर्म को फाइंड आउट किया। सो ये हमने लास्ट में निकाल के देख लिया कि इस फॉर्म में आ गया, जो कि बनना है 2 ब्रैकेट में 2m-n_d के बराबर। हमने n+1th टर्म निकाल कर देखा तो ये वैल्यू यहाँ से बनी। सो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को जब हमने देखा तो हमने पाया कि ये 2 टाइम्स यहाँ पर हो रही है, यही हमें प्रूफ करना था, जिसमें हमने ए की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट भी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 50 सेम इसी तरीके से हो जाएगा। देखिए, इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स विद फर्स्ट टर्म a लास्ट टर्म l, सो कीजिए कि सम ऑफ द mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द mth टर्म फ्रॉम द एंड इज a प्लस का l। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स n है, फर्स्ट टर्म और l टर्म दे रखी है, mth टर्म क्योंकि mth बोला है तो a प्लस m-1d। mth टर्म फ्रॉम द एंड अगर हमें निकालना है तो l माइनस का n रखते थे, n की जगह आएगा अब m माइनस का 1d। अब हमें अगर इसका सम करना है तो हमने इन दोनों को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद में ये वैल्यू आएगी a प्लस l के बराबर। यानी कि अगर इस टाइप से कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हमसे अगर सम करने के लिए बोला जाएगा तो हम उन दोनों की पहली और आखिरी टर्म को जोड़ देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म दे रखी है 2, सेकेंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 6, फोर्थ टर्म है हमारी 8। हम सिर्फ इसी को लेकर बात करते हैं। सो कहता है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी एपी की nth टर्म, यानी कि हमने मान लिया कि 4 ही टर्म है, विथ फर्स्ट टर्म ए तो फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म l जो कि 8 है, इसका कहता है सो डैट द सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। mth टर्म यानी कि हम मान लेते हैं थर्ड टर्म हम निकालने बिगिनिंग से, तो थर्ड टर्म बिगिनिंग से क्या होगी हमारी 6 होगी, और mth टर्म फ्रॉम द एंड, और mth टर्म निकालते हैं एंड से, तो एंड से थर्ड टर्म क्या होगी हमारी 4 होगी, और इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर आएगा 10 आएगा। और यहाँ से भी देखिए पहली और आखिरी टर्म को जोड़कर भी 10 ही आ रहा है, यानी a प्लस l के बराबर आएगा, फिर चाहे हम किसी को भी जोड़ लें। सो यही हमसे क्वेश्चन कह रहा था जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। 51st क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नंबर इनके बीच का होना चाहिए जो कि 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर दे। तो अगर मान लीजिए कि 4 से डिवाइड करने वाला अगर नंबर ही होता तो पहला नंबर तो 12 होता, दूसरा नंबर हमारा 16 होता, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि रिमाइंडर 3 भी उसमें से बचना चाहिए। सो इसका मतलब है कि हमें जो नंबर लेना है उससे 3 ज़्यादा लेना ही पड़ेगा, तभी तो वह रिमाइंडर 3 देगा। सो जो पहला नंबर है वो देखिए 11 आएगा इस केस में, क्योंकि जब हम 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 2 8, रिमाइंडर कितना आया 3। तो ध्यान रखिएगा इस केस में हमें 11 से शुरुआत करनी है, ना कि हम इसके बाद का नंबर देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम 15 देखेंगे, 15 बिल्कुल आएगा, लेकिन उससे पहले भी 10 और 300 के बीच में आने वाला नंबर देखना था, तो 11 भी आता है। तो इसलिए 11 से सीक्वेंस शुरू होगी और 299 में जाके खत्म होगी। इसके बाद में ए भी है, एन भी है, डी हम यहाँ से निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 52nd क्वेश्चन, लास्ट से 12th टर्म बतानी है, तो एल हमारा दे रखा है क्वेश्चन में, डी हमारा आ जाएगा -4 माइनस और -2 यानी कि माइनस का 2। सो इसके बाद में हमारे पास में सारी वैल्यूज गिवन है, क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे, अपनी 12th टर्म यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए कहता है फॉर द एपी कैन वी फाइंड 830 माइनस 820 विदाउट एक्चुअल फाइंडिंग 830 और 820। बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए, 830 क्या आएगा a प्लस 29d, 820 कितना आएगा
माइनस का ए माइनस का 19d, ए से ए कट जाएगा, 10d बचेगा। तो अब देखिए क्या हमने यहाँ से इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाली, बिल्कुल भी नहीं, हमने सिर्फ देखा 10d के बराबर, और d हम यहाँ से देख लेंगे और d हमारा निकल के आएगा -4, वैल्यू पुट कर देंगे तो -40 हमारा क्या बन जाएगा, डिफरेंस बन जाएगा। 54th क्वेश्चन देखिए, कहता है दो एपी हैं जिसका कि सेम कॉमन डिफरेंस है। पहली जो एपी है 2 से शुरू हो रही है, दूसरी एपी 7 से शुरू हो रही है। बताइए इसके 10वीं टर्म का डिफरेंस क्या होगा और इसकी 21वीं टर्म का डिफरेंस क्या होगा, यदि यानी विच इज द सेम एज द डिफरेंस। तो देखिए इस केस में जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, सेम इसी बेसिस पर हो जाएगा। पहली एपी हमने इसे मान लिया 2 2 + d 2 + 2d, और दूसरी एपी 7 से है, यानी कि 7 7 + d इस फॉर्म में मान लिया। 10th टर्म की बात करें तो इस वाले से आएगा a प्लस का 2 प्लस का 9d, और इससे बात करें तो 7 प्लस का 9d। देखिए 10th टर्म, द डिफरेंस बिटवीन द 10th टर्म इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन द 21st टर्म। तो अब देखिए इसका 21st टर्म का डिफरेंस निकालते हैं। तो 21st टर्म क्या होगी, a प्लस का 20d, और क्वेश्चन कहता है ये दोनों वैल्यूज बराबर है। सो वैल्यूज हमें बराबर दिखानी है, तो इस तरीके से हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम an और bn हमारे पास में दे ही रखा है, bn माइनस an हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। सो देखिए हमने किस तरीके से सॉल्व करा, 7 + 9d माइनस का 7 + का 9d माइनस का 2 + का 9d, जब हमने निकाला तो डिफरेंस आया 5। अब जब हमने 21वीं टर्म निकाली तो a प्लस का 20d, यानी कि 2 + का 20d और 7 + का 20, तब भी हमने देखा सेम ही डिफरेंस आया जो कि 5। इसका मतलब है कि आप किसी भी टर्म के बीच का डिफरेंस देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए एक्चुअल डेटा के लिए बात करते हैं। पहली टर्म इसकी 2 है और इसकी 7 है, तो देखिए पहली टर्म 2 है और इसकी 7 है, कॉमन डिफरेंस जैसा कि 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, इसके बाद यहाँ पे 17 आएगा। यहाँ पर 5 का डिफरेंस है तो देखिए यहाँ 12 आएगा, फिर यहाँ 17 आएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, अगर इसमें जोड़ेंगे तो 22। जैसे कि क्वेश्चन कहता है कि शो करके दिखाइए द डिफरेंस बिटवीन द 10th टर्म का डिफरेंस। तो अगर हम इसमें 10th टर्म निकालें, जैसे कि अगर हम इसकी सेकंड टर्म का डिफरेंस देखें तो भी 5 है, थर्ड टर्म का डिफरेंस देखें तो भी 5 है, 20वीं टर्म का डिफरेंस देखेंगे तो भी 5 आएगा, 1000वीं टर्म का डिफरेंस देखेंगे तो भी 5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं कर रही, n पे कोई डिपेंडेंसी इसकी है ही नहीं। सो इस तरीके से हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। स्टिल यहाँ तक के टॉपिक में और किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।